जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम साथियों को लगातार फ़ोन कॉल्स या मैसेज आता रहता है। तो हम साथियों से यही बताते हैं कि आप लोग परेशान मत रहिए। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती देखिए अभी तक अधिकारी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये भर्ती कोर्ट में थी, और जब कोई भी भर्ती कोर्ट में होता है तो अधिकारी अपनी ओर से जो है पहल नहीं करते हैं जब तक शासन उस पर मजबूत पक्ष के साथ ना कहे कि भर्ती करवाइए। तो हालांकि भर्ती कोर्ट में थी, अब जो है पूरी तरीके से कोर्ट से निकल चुकी है। अभी तक क्या हुआ वो तो आप लोग देखे ही हैं। तो भर्ती अब जब कभी भी शुरू होगी 15 जून के बाद, 15 जून के बाद मतलब ऐसा नहीं कि 16 जून से शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए आचार संहिता में इस भर्ती का कोई प्रभाव था नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के लगभग चाहे 4th श्रेणी से लेकर जितने भी, चाहे इसमें से जितने डायरेक्टर बेसिक से लेकर सभी का चुनाव में कहीं ना कहीं ड्यूटी लगता है, और यूपी बोर्ड का पेपर भी था उसी टाइम। तो इसलिए मेरे हिसाब से इन्होंने नहीं शुरू किया है। और जो है 15 जून के बाद जब भी भर्ती शुरू होगी तो लगभग इसका ड्यूरेशन होगा 15 से 20 या 25 दिन का। जरूरी नहीं है कि वो 16 जून से ही शुरू हो, जब भी होगा वो 20-25 दिन का प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस में आपका आवेदन लेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है साथियों, देखिए ये भर्ती में जो भी सीटें हैं आपको पता है ये छिपा नहीं है किसी से। अब हम आपसे झूठ बोलें कि अब 8,000 हो जाएगी सीटें, 10,000 हो जाएंगी, तो ये चीज़ें गलत है। कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग प्रयास किए हैं सीटों के लेकर। जो है मंशा नहीं थी अधिकारियों की, क्योंकि उनके सामने विवाद ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती फंस जाए। हालांकि विज्ञापन में ये हमेशा लिखा होता है कि सीट घट और बढ़ सकती है, तो गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। प्रयास भी जो भरपूर किया गया है। और सीटें 1897 हैं, 42,000 अभ्यर्थी पास हैं, 42,000 अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा, केवल 1897 अभ्यर्थियों का होगा। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं डिमोरलाइज या फिर ऐसा जो है कर रहा हूँ कि जिससे आपका हौसला पस्त हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यूपी में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं चुनाव के बाद, और बिहार के भी लगभग सभी साथियों के परीक्षा हैं। तो मैं कहूँगा कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, हालांकि जून में बिहार का पेपर है, तो सभी लोग लग जाइए, मन लगा के पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं पहले सिलेक्शन ले लीजिए। रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता हो चाहे जहां भी हो, पहले सिलेक्शन आप लोग ले लीजिए। और बहुत से साथियों का ये मैसेज आता है, सर बिहार के लिए क्या कैसे पढ़े। देखिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन बिहार में अगर है तो 6 to 8 के लिए, क्योंकि देखिए जब हम लोगों का चयन हुआ था, हालांकि हम लोग यस टेट डाले नहीं थे +2 वाला, क्योंकि उस समय क्या था कि सीटें अचानक से बढ़ गया था। और जितने लोग यस टेट, वो जब हम लोग फॉर्म डाले थे उसमें यस टेट हम लोग डाल नहीं पाए थे, तो अचानक जब सीट बढ़ गई तो जितने लोग यस टेट फॉर्म का जो है फॉर्म डाले थे सभी लोगों का लगभग चयन हो गया था। तो हमारे बीच हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जितने सीटें थे उतने यस टेट के भी अभ्यर्थी थे, तो लगभग सभी का चयन हो गया था। हालांकि हम लोग डाले नहीं थे, लेकिन मेन कंपटीशन 6 to 8 में रहता है, क्योंकि इसमें बीटीसी भी रहते हैं, बीएड भी रहते हैं। तो जिनका 6 to 8 है वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अभी तो यस टेट इस वाले भर्ती में दिए नहीं होंगे आप लोग, तो 6 to 8 में कंपटीशन रहेगा, मन लगा के पढ़िए। सोशल साइंस का हम जो है बता सकते हैं कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अक्टूबर में लगभग 12 या 13 अक्टूबर तक हम लोग को धरना दिया गया था, उसके बाद ही आवेदन आया था। उसके बाद लगभग 15 अप्रैल से हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे, लगभग 1 महीना का समय मिला था। क्योंकि देखिए रणनीति आपकी सही होना चाहिए, कहीं भी कोई भी काम करिए सटीक रणनीति आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो क्लास 9 और क्लास 9 और 10 का एनसीईआरटी पर पूरा फोकस दीजिए। 6 to 8 हालांकि एनसीईआरटी आपको लगभग पूरा पढ़ना ही होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो उसके बाहर कोई भी एग्ज़ाम हो उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन 9 और 10 को प्रमुखता से पढ़िए। 6 to 8 बेसिक है, इसको आप जानते रहिए, और करंट अफेयर के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। वैसे मैथ का भी होगा, वैसे हिंदी का भी होगा, अपने अपने विषय का आप लोग एनसीईआरटी, और हो सके तो बस वही इतना पर्याप्त है, और करंट अफेयर पे ध्यान देते रहे। 6 to 8 में मैं फिर से बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन पता है सोशल साइंस में होता है। हम लोगों का सोशल साइंस ही था, इसलिए सोशल साइंस वाले साथियों से कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे विशेष फोकस दीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है। एनसीईआरटी कई बार पढ़िए किताब को, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया नया प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कंसेप्ट बेस का। और फैक्चुअल भी पूछता है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट बेस पे पढ़ लेते हैं तो फैक्चुअल अपने आप तैयार ही हो जाता है बार बार पढ़ने से। और जिन भी साथियों का जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, एलटी आने वाला है, अभी तक जो बताया जा रहा है, अभी
आता है कि नहीं आता, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए चुनाव के बाद आएंगे ये सब भर्ती। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आ रही है, तो अपने यहाँ भर्ती बहुत बार आती है, बच्चे बहुत रहते हैं, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हम लोग भी बिहार में समय मिलता है बिल्कुल पूरा प्रयोग करते हैं और केवल संडे का वेट करते हैं। और बाकी जो है हम आप लोगों से फिर निवेदन करेंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई में एक बूंद का भी कोई लापरवाही मत कीजिए, बिल्कुल 1% की भी लापरवाही मत करिए, नहीं तो आप लोग के लिए दिक्कत रहेगा। बाकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अब होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत परेशान होया करिए भर्ती के लिए क्या कैसे। अगर आप जितना वीडियो देखेंगे हमारा ये देखिए, क्योंकि हम भी अब जूनियर एडेड पे इसलिए ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि इससे आप लोग के अंदर ये होगा कि ये भर्ती होने वाली है या अब होगी, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होगी, आपकी दिमाग इसमें आ जाता है। आपको पता है 15 जून तक कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग 15 जून तक आपका जो भी एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दीजिए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सब लोग मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।